ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। लड़का या लड़की दोनों संतानें ईश्वर के वरदान स्वरूप होती है और श्रेष्ठ गुणों वाली भी हो सकती है। लेकिन क्या अपनी मनचाही श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ विचारों वाली लड़का या लड़की मनचाही संतान उत्पन्न की जा सकती है? शीर्षक: मनचाही संतान उत्पन्न करना। साधारणतः स्त्री के रजस्वला होने के चौथे दिन से 16वें दिन तक गर्भाधान के लिए उत्तम समझा जाता है। इसमें उत्तरोत्तर दिन ठीक है। प्रथम 3 रातें, अष्टम, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या और पूर्णिमा वर्जित है। शास्त्रकारों का मत है कि रजस्वला होने से चौथी रात्रि में गर्भ रहने से अल्पायु तथा दरिद्री, छठी रात्रि में साधारण आयु वाला, 8वीं रात्रि में ऐश्वर्यशाली, 10वीं रात्रि में चतुर, 12वीं रात्रि में उत्तम, 14वीं रात्रि में उत्तम गुण संपन्न और 16वीं रात्रि में सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न होता है तथा 5वीं रात्रि में संतान सुख वाली, 7वीं रात्रि में बंध्या, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यवती, 11वीं रात्रि में दुष्चरित्रा, 13वीं रात्रि में वर्णशंकर संतान उत्पन्न करने वाली, 15वीं रात्रि में सौभाग्यवती अथवा राजपत्नी कन्या उत्पन्न होती है। जब पुरुष का दाहिना स्वर और स्त्री का बायां स्वर चल रहा हो उस समय संयोग करने से पुत्र उत्पन्न होता है, और जब स्त्री का दाहिना तथा पुरुष का बायां स्वर चल रहा हो उस समय गर्भाधान करने से कन्या का जन्म होता है। इसीलिए पुत्र की इच्छा करने वाले पुरुष को बाएं करवट तथा कन्या की इच्छा करने वाले पुरुष को दाहिने करवट लेटने के उपरांत रतिकर्म करना चाहिए, जिससे इच्छित स्वर चलने लगे। जो भौतिक विज्ञानी स्वर शास्त्र के संबंध में अभी संदेह में है वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि काम क्रीड़ा के समय यदि पुरुष बाएं करवट लेटे तो उसका दाहिना अंडकोश विशेष शक्तिमय हो जाता है। कामोत्तेजना होने पर अंडकोशों की नाड़ियों द्वारा ही शरीर की धातुओं से वीर्य निकलने की क्रिया होती है। दही से ही घी निकलने में जो कार्य रई करती है वही वीर्य बनाने में अंडकोश की नाड़ियां करती है। शरीर के दाहिने भाग में पुरुषत्व के लक्षण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। दाहिने अंडकोश की नाड़ियां भी दाहिने ही अंक का मंथन करती है। तदनुसार वीर्य में भी पुरुषत्व की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार बाएं करवट लेटने पर भी जो संभोग किया जाता है इससे पुत्र की उत्पत्ति होती है। इस अभिमत से भी स्वास्थ्य के इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। यदि पुरुष सूर्य स्वर से में स्त्री संग करे और संग होते ही सुषुम्ना स्वर बहने लगे तो उस समय के गर्भाधान से अंगहीन, कुरूप, नपुंसक पुत्र होता है अथवा गर्भ गिर जाता है। यदि ऋतु के आरंभ में पुरुष का सूर्य स्वर और जल तत्व हो तथा स्त्री का चंद्र स्वर तथा पृथ्वी तत्व हो एवं भोग के समय स्वर बदले नहीं तो बांझ के भी पुत्र होता है। यदि भोग काल में पुरुष का सूर्य स्वर चले और वीर स्खलन होते ही चंद्र स्वर हो जाए, इस क्रम में स्त्री गर्भधारण नहीं करेगी। अगर करेगी तो पुत्री होगी, पुत्र नहीं। यदि पुरुष के सूर्य स्वर में जल अथवा पृथ्वी तत्व मिला हो तब गर्भाधान करने से धनवान तथा सुखी पुत्र उत्पन्न होता है। साथ ही स्त्री के चंद्र स्वर में पृथ्वी और वायु तत्व हो, अन्यथा नहीं। आकाश तत्व में भोग करने पर गर्भ नष्ट हो जाता है। यदि स्त्री के सूर्य स्वर में पृथ्वी, अग्नि या आकाश तत्व हो तो भी गर्भ की हानि होती है। यदि पुरुष का चंद्र स्वर और स्त्री का दक्षिण स्वर चल रहा हो तथा जल तत्व एवं पृथ्वी जल का संयोग हो तब गर्भाधान से कन्या उत्पन्न होती है। यदि सुषुम्ना नाड़ी चलने लगे अथवा सूर्य स्वर चल रहा हो और अग्नि तत्व का उदय हुआ हो तो गर्भाधान करने से बंध्या भी संतानवती होती है। स्त्री पुरुष का यदि एक ही नाक से श्वास चलता हो तो गर्भ नहीं रहता। वायु तत्व में गर्भाधान हो तो दुखी, जल तत्व में गर्भाधान हो तो दिशाओं में विख्यात और सुखी, अग्नि तत्व में गर्भाधान हो तो गर्भपात अथवा अल्पजीवी और पृथ्वी तत्व में गर्भाधान हो तो भोगी, सुंदर और धनवान पुत्र उत्पन्न होता है। आकाश तत्व का गर्भाधान व्यर्थ जाता है। पृथ्वी तत्व में गर्भाधान हो तो पुत्र और जल तत्व में गर्भाधान हो तो कन्या उत्पन्न होती है। शेष तत्वों में
गर्भ रहे तो गर्भ की हानि अथवा पैदा होते ही बालक की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार की अन्य पुस्तकों की जानकारी के लिए हमारा चैनल अवश्य देखें। धन्यवाद।